हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त हैं, घर पर बिल्कुल स्वस्थ हैं। चलो, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू किया और उसमें आगे हमने तकरीबन 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 दो जितने लेक्चर्स वीडियो लेक्चर को खत्म किया और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नोमेनक्लेचर के टॉपिक को खत्म किया। अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को शुरू कर देंगे। तो आज भी हमारा टारगेट है कि हम नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, हेलो अल्केन, उनके कुछ प्रिपरेशन को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारे आज के लेक्चर का टारगेट है। चलिए, तो फिर यहां पर फोकस्ड रहना, ध्यान देना और पूरे दिल से पढ़ना। तो पहला हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। क्या है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड? ठीक है, ये सी एक्स बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कार्बन एंड हेलोजन का यहां पर बॉन्डिंग बताया है। ठीक है, यहां पर सी यानी कि होता है कार्बन और एक्स यानी कि होता है हेलोजन। ये बात हमें ध्यान देनी है। सी यानी कि होता है कार्बन और एक्स यानी कि होता है हेलोजन। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें याद करने की बात तो ये है इंपॉर्टेंट कि भाई यहां पर एक्स जो रहते हैं यानी कि उसको हम हेलोजन्स बोलते हैं। हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, वो कार्बन के कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई रहती है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई हो जाती है। ठीक है, दैट इज लिटिल बिट हाई। ओके, अब देखो नॉर्मली यहां पर अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है तो समझते हैं, जरा ध्यान देना। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि होता है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो शेयर्ड पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्डेड होते हैं ना, वो जो शेयर्ड पेयर होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टुवर्ड्स इटसेल्फ। किस तरफ खींचेगा? टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो अपनी तरफ खींचता है। कहां खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग है। अब देखो यहां पर मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट रहते हैं, लाइक हेलोजन मैंने बता दिए, और उसके अंदर कौन से एलिमेंट रहते हैं? तो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई रहती है बाकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे एलिमेंट के कंपैरिजन में हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। ओके, क्लियर है? यस। अब देखो ये कैसे होता है, यानी कि इसका नेचर क्या हुआ, हमें तो ये फाइंड करना है कि भाई हेलो अल्केन के अंदर ये जो सी एक्स बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अब देखो वो हेलो अल्केन में भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और हेलो एरिन के अंदर भी इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इनमें होता क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखना कि भाई हमारे पास ये सी एक्स बॉन्ड है और यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्ड है। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, अब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई है कि वो इस बॉन्ड के, अब इस बॉन्ड में यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। लेकिन ये क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा, वो पूरा अंदर ही नहीं ला देगा, यानी कि उसके ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ला नहीं देगा, सिर्फ वो अपनी तरफ खींचेगा। तो वो थोड़ा थोड़ा खींचता है तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसको हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डेल्टा से। अब क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है पर थोड़ा थोड़ा ही जा रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जिसको प्लस डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमेशा एक बात रखना कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा रहेगी तो यहाँ पर चार्ज भी उतना ज्यादा रहेगा। और यहाँ पर ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर प्लस डेल्टा चार्ज डेवलप हुआ है, यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ है, अब ये पूरी तरह से भी नेगेटिव और पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चार्ज डेवलपमेंट शुरू हुआ है। तो इस बॉन्ड को हम लोग अब बोल सकते हैं दैट इज पोलार। क्या बोल सकते हैं? पोलार। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? पोलार बोलेंगे। अब एक बात याद रखना कि भाई यहाँ पर हम x की जगह पर f लगाते हैं, Cl लगाते हैं, Br लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी?
तो हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्मली होता ही है कि भाई एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है, उसके एटम का साइज बहुत छोटा रहता है। देखो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर लिया है, लाइक कार्बन है, उसको कनेक्ट किया हमने फ्लोरीन के साथ, तो ये फ्लोरीन है और ये कार्बन है, तो ये CF हुआ। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया, ये कार्बन है, उसको कनेक्ट किया क्लोरीन के साथ, ठीक है। फिर ये कार्बन है और उसको कनेक्ट किया हमने ब्रोमीन के साथ। फिर कार्बन है, कनेक्ट किया हमने आयोडीन के साथ। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हेलोजन, एक हम जब डाउनवर्ड जाते हैं ग्रुप में तो हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर। अब आप खुद से सोचिए कि भाई इसका न्यूक्लियस जो है मतलब कि वो बाहर से मतलब डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, ये डिस्टेंस बहुत कम होगा, ये धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि भाई जिसका डिस्टेंस कम होगा उसी का अट्रैक्शन बाहर तक दूसरे और इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएगा ना। अगर डिस्टेंस ही बढ़ गया तो वो उसके ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक उतना इंटरेक्शन नहीं पहुंच पाएगा, तो बाहर कैसे पहुंचेगा। तो क्योंकि यहाँ पर साइज छोटी है तो अट्रैक्शन बाहर तक पहुंच पाता है और वो शेयर तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है। अब वो अंदर नहीं ला देता, सिर्फ अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बेसिकली बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या बनेगा, तो जरा ध्यान से देखना। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या बनेगा। एक बात देखो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट रहता है। फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट रहता है। तो जरा ध्यान से देखना, लाइक ऑर्डर, अब देखो CCl आपको देखकर ही पता चलेगा कि भी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ CF का सबसे कम, उससे ज्यादा Cl का, उससे ज्यादा CBr का, और सबसे ज्यादा होता है Ci का। Ci का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है क्योंकि आयोडीन की साइज बढ़ जाती है, कार्बन तो वही का वही है, तो वहां पर बॉन्ड लेंथ यानी कि न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। देखो बॉन्ड लेंथ का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 में 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिकली बॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग एटम के लिए अलग अलग मेथड रहता है। ठीक है, बॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग एटम का अलग अलग मेथड रहता है। तो यहां पर जो है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस के डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। ठीक है, नाउ ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब ये भी तो समझना होगा कि भाई यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो बेसिकली डाइपोल का मतलब क्या होता है, एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज का जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, और एक पर नेगेटिव का डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि पूरी तरह से पॉजिटिव है या फिर पूरी तरह से नेगेटिव है, बस थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा नेगेटिव तो हुआ ही है, उसी को डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, बेसिकली डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, और उसका फॉर्मूला है Q इंटू डी। क्या फॉर्मूला है उसका, Q इंटू डी, ये उसका फॉर्मूला है। Q इंटू डी इसका फॉर्मूला है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, डाइपोल मोमेंट में उल्टा होगा। क्या होगा, डाइपोल मोमेंट में x के लिए CF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उससे कम का CCl का, उससे कम का CBr का, उससे कम का Ci का रहता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की बात है, CF का सबसे ज्यादा, CCl का उससे कम, CBr का उससे कम, एंड Ci का डाइपोल मोमेंट सबसे लीस्ट रहता है, इट्स द लीस्ट वन। ठीक है, तो यहां पर देखो यही बात है। अब देखो ये एक्सेप्शन है, कुछ चीजें यहां पर भी देखना कि हाँ, अब ये चीजें तो हम लोग ने यहाँ पर पढ़ ली। ओके, अब देखो यहाँ पर अब हम आगे जाते हैं, कुछ चीजों में और आगे बढ़ते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो शायद उसमें टेबल में आपको बॉन्ड लेंथ भी दिया होगा और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी शायद दी हो सकती है। ठीक है, पर आपको ये रेंज को याद रखना है, यू नीड टू रिमेंबर दिस रेंज, इस रेंज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता चल गया कि भाई CX जो है उसका नेचर होता है पोलार नेचर। क्या होता है, पोलार नेचर। ये जो CX बॉन्ड है उसका नेचर होता है दैट इज पोलार नेचर। ये हमें क्लैरिटी आ गई है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये खत्म हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और वो है दैट इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड उसको शुरू करेंगे। तो जरा ध्यान देना कि भाई देखो यहाँ पर तो हमारे पास RX है, ठीक है, और हमें मतलब कि हमें RX को बनाना है। अल्काइल हैलाइड का मतलब ही क्या होता है कि भाई आपके पास कोई भी कंपाउंड हो वो मतलब नहीं है, पर हमें RX को बनाना है। तो उसकी प्रिपरेशन मेथड्स क्या है, कौन सी है, कैसे है, तो शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहली मेथड है दैट इज हेलोजिनेशन। सबसे पहली मेथड है वो है हेलोजिनेशन। अब देखो जरा ध्यान से, मैं टेक्स्ट बुक के अलावा वाली रिएक्शंस भी करवाऊंगा, टेक्स्ट बुक की तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, पर मैं कुछ बाहर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आपको करवाने वाला हूँ। अब देखो बेसिकली हेलोजिनेशन कैसे करेंगे, हमारे पास जो अल्केन्स हैं, हमारे पास जो अल्केन्स हैं यानी कि CnH2n+2 वाले, उनको हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे तो हमें हेलो अल्केन मिलेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो अल्केन्स का एग्जांपल्स क्या है, तो वो है मीथेन, फिर है इथेन, एंड ऐसे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, n नंबर ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें हेलोजिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, H2 करेंगे और Hν यानी कि सनलाइट की हेल्प हम लेंगे। क्या करेंगे, सनलाइट। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, देखो ये बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, हम लोग करते हैं, जरा ध्यान देना। लेकिन आप लोग हाँ देखो, अब इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन को। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट करना यानी कि एक एटम को निकालना, उसकी जगह पर दूसरे एटम को अंदर डालना। ठीक है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखते हैं रिएक्शन कैसे करते हैं, क्या होता है, ध्यान देना। लाइक हमने लिया है दैट इज मीथेन CH4, उसको Cl2 यानी कि हम लोग क्लोरीन गैस डालेंगे और Hν यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या होगा, -HCl, H एक निकलेगा Cl के साथ कंबाइन होगा और एक Cl इधर कंबाइन होगा, तो हमें मिल जाएगा CH3Cl। आगे फिर क्या होगा, वापस हमने Hν Cl2 किया, CH2Cl2, फिर आगे Hν एंड Cl2 किया, क्या मिलेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म मिला, फिर आगे Hν Cl2 क्या मिला, CCl4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इन रिएक्शंस में, तो ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड हो रहा है जब तक अंदर मौजूद उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते, तब तक ये रिएक्शन तो चलता ही रहता है। जब तक इनमें मौजूद सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस नहीं हो जाते, तब तक ये रिएक्शन चलता है। अब मान लो कि भाई हमने कोई और मॉलिक्यूल लिया, लाइक हमने लिया है इधर दैट इज प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, हमने प्रोपेन लिया। अब उसका भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोरीनेशन करने की कोशिश करते हैं, तो Cl2 एंड Hν, तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे, देखो अब यहाँ पर ये CH3 है, ये CH2, ये CH2Cl, एंड यहाँ पर ये CH3 है, ये CH और ये Cl और ये CH3, इसको हम लोग बोलते हैं 1-क्लोरो-प्रोपेन। क्या बोलते हैं, 1-क्लोरो-प्रोपेन। और इसको हम लोग बोलते हैं 2-क्लोरो-प्रोपेन। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं इनको। अब जरा ध्यान देना कि ये जो कंपाउंड होता है वो माइनर होता है, इसका कंसेंट्रेशन, ये जो मिक्सचर है ना उसमें ये 1-क्लोरो-प्रोपेन का कंसेंट्रेशन माइनर रहता है और 2-क्लोरो-प्रोपेन का कंसेंट्रेशन जो होता है वो मेजर रहता है, यानी कि वो अमाउंट में अंदर ज्यादा मौजूद रहता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सेकेंडरी की स्टेबिलिटी, यहाँ पर देखो ये सेकेंडरी है, उसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी के कंपैरिजन में हाई है। स्टेबिलिटी जो है वो सेकेंडरी की हाई रहती है, उससे ज्यादा टर्शरी की हाई रहती है। ये यहाँ पर बात है, दिस इज द मेन कंसर्न थिंग हियर। ओके, ये यहाँ पर मेन बात है। अब देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम करेंगे, पर एक बार एक काम करो, आप शांति से इसको रीड कर लो। रीड इट, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सारे रिएक्शंस पे एक बार गो थ्रू इट बराबर, फिर हम लोग 1 मिनट के बाद फिर आगे जाते हैं इन्हीं रिएक्शंस में। देखो टॉपिक मजेदार है,
मैंने बोला है आपको, मेरा टारगेट है कि भाई 15 वीडियो लेक्चर के अंदर मुझे ये चैप्टर को जेई नीट लेवल के साथ पढ़ाना है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। यस, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। आगे कुछ रिएक्शंस करते हैं, चलो आगे कुछ रिएक्शंस करेंगे। जरा ध्यान देना, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर मैंने एक एक चीज पूरी लिखी है, डिटेल लाइन टू लाइन, तो ये सारे चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। और उसकी अपने नोटबुक में नोट्स जरूर बनाना, मेक द नोट्स ऑफ इट, ठीक है। इसकी नोट्स भी बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। मेकिंग द नोट्स ऑफ इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़ाई करते हैं। अब देखो आगे है रेट ऑफ रिएक्शन। आगे का जो मेरा टॉपिक है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो जरा ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में, पे अटेंशन हियर। तो आर एच, देखो यहां पर ध्यान से देखना, लाइक मैंने यहां पर लिया है रिएक्शन नंबर 1 कि भाई आर एच होता है, अल्केन तो आर एच ही होता है ना। अब उसको हम लोग X2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं हेलोजन के साथ H न्यू लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, आर एक्स मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, आर एक्स मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखना, हमेशा याद रखना है F2 जो रहता है फ्लोरीन वो सबसे फास्ट रिएक्ट होगा, फिर उससे थोड़ा स्लो क्लोरीन, उससे थोड़ा स्लो ब्रोमीन एंड सबसे स्लो आयोडीन रिएक्ट होता है, ठीक है। आयोडीन सबसे स्लो होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर ये फास्टेस्ट है और ये स्लोएस्ट होगा। अरे ऑब्वियस है, मैंने बताया ना ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे फास्ट रिएक्ट होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से एक और बात आपको नोटिस करने की ये है कि भाई हमारे पास ये जैसे अल्केन है, यहाँ पर ये बेसिकली है मीथेन CH, पर उसको हम लोग CH3H भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, आयोडीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, आयोडीन के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, तो CH3I मिलेगा प्लस HI मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई HI को रिमूव करना, क्योंकि अगर हमने HI को रिमूव नहीं किया ना तो वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट होकर रिवर्स कर देगा रिएक्शन, वो रिवर्स कर देगा। तो HI को रिएक्ट करवाने के लिए, उसको रिमूव करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HI को HiO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमें I2 एंड वाटर मिलता है सॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो I2 होगा वो तो सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो HI को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि वो आयोडीन गैस बन के रिलीज हो जाए, वहां पर वो रिलीज हो जाए, ठीक है। यस, क्लियर है सबको, वेरी गुड, क्लियर है ना, गुड। यस, आगे जाते हैं, जरा ध्यान देना। अब जो हमारा थर्ड टाइप के रिएक्शन, थर्ड पॉइंट है इसमें, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड है दैट इज ROR मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्केन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्केन। अब देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि भाई जैसे हमारे पास अल्केन है और उसमें जो टर्शरी अल्केन होता है, ठीक है, उसका रेट सबसे फास्ट रहता है। ये टर्शरी अल्केन हुआ ना, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके यहाँ पर भी एक अल्केन ग्रुप है, इधर ये भी एक अल्केन ग्रुप है, इधर भी एक अल्केन ग्रुप है, ये टर्शरी हुआ। तो टर्शरी सबसे फास्ट रहता है, टर्शरी अल्केन जो रहता है वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिव रहता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा स्लो रहता है दैट इज सेकेंडरी, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कार्बन चेन आते हैं, हाँ, ठीक है। तो सेकेंडरी जो रहता है वो उससे थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन वो मॉडरेट रहता है। फिर उससे और सबसे स्लो रहता है, मतलब सबसे तो नहीं पर उससे भी स्लो रहता है, दैट इज प्राइमरी अल्केन। कौन सा, प्राइमरी अल्केन।
और यहां पर सबसे स्लो वो होता है मिथाइल, यानी कि मीथेन, समझ लो आप, ठीक है, वो स्लोवेस्ट रहता है, उसका रिएक्शन सबसे स्लो होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्कीन। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? चलिए चौथे नंबर पे जाते हैं, हम चौथे नंबर के पॉइंट पे जाते हैं, और वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है, ध्यान देते रहना। देखो अपने एकदम बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनिक पढ़ते हैं। देखो ऑर्गेनिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने का मतलब है कि आप लेक्चर में अच्छी तरह से ध्यान दो, और जितनी भी रिएक्शन है जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ रिवाइज कर लो और उसको 3-3, 5-5 बार लिख लो। देखो अभी आपको लगेगा कि भाई 5-5 बार, पर अभी लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको याद रहेगा। तब आपको ऐसा होगा कि अच्छा है उस टाइम पर हमने 5-5 बार लिखा था, हमारे दिमाग में वो रिएक्शन फिट हो गई है, फिट हो गई है, फिट भी हो गई है, तो वो आपको उस टाइम पर पढ़ने में आसानी से क्विकली सिर्फ आपको गो थ्रू करना होगा एक बार, इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो जब भी लोहा गर्म होता है तब मार दो हथौड़ा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि यहां पर क्या हुआ है कि भाई अभी अभी आपने पढ़ा है, लिख लेना लेक्चर के बाद 5-5 बार रिएक्शन को, ठीक है, ये सारी चीजों को 5-5 बार लिख देना। नाउ नंबर 4 है, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए होता है? तो वो आरएफ के, याद रखना, आरएफ यानी कि फ्लोरोअल्केन के फॉर्मेशन के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन होता है। याद रखना ये बात को, फ्लोरोअल्केन के फॉर्मेशन। अब जैसे कि हमने क्या लिया है, CH3Br लिया है और उसको हमने रिएक्ट करवाया AgF के साथ। अब ये आपको याद रखना है, यहाँ पर हम लोग कंपाउंड कौन से ले सकते हैं, मैं लिखूंगा एग्जाम्पल भी, ठीक है। यहाँ पर हमने AgF लिखा तो हमें मिलेगा क्या, CH3F मिला प्लस AgBr हमें मिला बाय, ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसी को स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, वो हेलोजन एक्सचेंज करवा रहा है, उसको हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये भी हम बोल सकते हैं। ये क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आगे जाते हैं। लाइक हमारे पास CH3Cl है, उसको और भी कोई हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, फ्लोराइड का बनाना है तो Hg2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड Hg2F2 के साथ, तो क्या मिला, CH3F मिला, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लेता हूं, यहाँ पर भी 2 आ गया, और ये क्या मिलेगा, Hg, क्या मिलेगा आप खुद से सोचिए, Hg2Cl2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दो रिएक्शंस में अगर हम देखेंगे तो हमने हेलो मतलब कि हेलो अल्केन को, ठीक है, उसको फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए हमने मेटालिक फ्लोराइड का हेल्प लिया। तो ये याद रखना, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम हमेशा मेटालिक फ्लोराइड का हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं, मेटालिक फ्लोराइड का हेल्प लेते हैं। तो कौन से मेटालिक फ्लोराइड है, तो एक ये AgF है, एक Hg2F2 है, और भी तो है, एक है COF2, क्या है, COF2, एंड एक और है दैट इज SbF3, ठीक है। चलो मैं लिस्ट सारी की सारी बता देता हूं। ये AgF है और ये Hg2F2 है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको IMP कर देता हूं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, इसको 3 स्टार भी कर सकते हैं हम लोग। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां पर हमारी ये स्वार्ट्स रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई है बच्चों। वी हैव कंप्लीटेड द स्वार्ट्स रिएक्शन, जो हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। दिस स्वार्ट्स रिएक्शन इज कंप्लीट हियर। अब आगे जाते हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। यस, वो है कि भाई हम लोग हेलो अल्कीन को कैसे बनाए, तो अल्कीन्स में से बनाए। तो ये पहला जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ है, पहला टाइप हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग करेंगे दैट इज हेलो अल्कीन फ्रॉम द अल्कीन्स। अब देखो फ्रॉम द अल्कीन्स की बात है तो थोड़ी सी ऑब्वियस है कि भाई थोड़ा सा और डिटेलिंग जाएगा। देखो ये इसमें बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स तो है, तो मैं हेलो अल्कीन्स, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये खत्म हुआ है, नेक्स्ट है हेलो अल्केन बाय अल्कीन्स। हेलो अल्केन बाय अल्कीन्स, किस में से बनाना है, अल्कीन्स में से बनाना है। किस में से बनाना है, अल्कीन्स में से। देखो अब ये एक बात एकदम फोकस्ड बात है कि भाई अल्कीन जो होता है उसके अंदर पाई बॉन्ड रहता है। अब उसमें हेलो अल्केन ऐसे इसलिए बन सकता है क्योंकि ये पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे, HX को डालेंगे, अब क्या होगा, एक H इधर आएगा तो X उधर जाएगा बाजू वाले कार्बन पे, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, दिस विल बी अवर प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड रहते हैं, इसलिए ये चीज पॉसिबल है, ठीक है।
क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो लूजली बॉन्डेड है, इसलिए वो टूटकर किसी और को अपनी जगह दे सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो आगे इसमें ही बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस हमें देखने हैं, पर काफी डिटेल में देखने हैं। तो हम यहां पर हमारे इस टॉपिक को यहां पर खत्म करते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अभी आगे और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, ठीक है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेनी मोर थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो वेट करिए बच्चों, ठीक है, आगे आने वाले 8 से 10 लेक्चर में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसको एक बार रिवाइज करिए, 5 बार रिएक्शन को लिखिए और अलग से अपनी नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि केमिस्ट्री आपको सबसे बेस्ट तरीके से आए और उसके लिए मैं सबसे इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, साथ में मैं सारी नोट्स बनाकर आपको लिखवाता भी हूं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके और टाइप्स के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय बच्चों।